Namaskar. Welcome to you all our BDSK Digital Study e-learning platform. Dear students, I am today with the new unit that name is the magnetic effect of current, and in this unit we will read the lesson 4 that name is moving charges and magnetism. I am totally satisfied. मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि आप सबने इसके पहले जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट से है, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट सेकंड के कॉन्सेप्ट से, फील्ड के कॉन्सेप्ट से है, वो सब आप बेहतर तरीके से देखे होंगे। मैं ऐसा इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर जब तक आप वो वीडियोस वो अच्छे से वॉच नहीं करेंगे, उसे अच्छे से नहीं देखेंगे, किसी कीमत पर आपका आगे का कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होने वाला है। आपको देखना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप जरा अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और तेजी से जुटे, सारे वीडियोस को देखें, जाएं वहां पर सब्सक्राइब करें चैनल को, सारी वीडियोस को देखें और हमें भी बताएं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के जरिए। कोई मैसेज नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज नहीं होती है, तो इससे पता लगता है बच्चों कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। और बीडीएसके के बच्चे अगर मेहनत न करें तो ये गंदी बात, इसलिए खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। चलिए हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ यूनिट करंट यूनिट के मूविंग चार्जेस। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट में हमने रेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जब हम यूनिट सेकंड में आए तो हमने मोशन चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब मोशन चार्जेस के एप्लीकेबल जितनी भी कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके बारे में यहां जानेंगे। यहां हम उसी मूविंग चार्ज के इफेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि किस तरीके से होता है, एक मैग्नेट के तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, एक मैग्नेट, जैसे मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टीज होती है उस तरीके से इनके, लेकिन वो सिर्फ एक इफेक्ट की तरह होता है। इट इज जस्ट अ इफेक्ट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, बी। ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके पास डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लास 11 में पढ़ाया गया है, नहीं पता है तो हम क्या करें भैया, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जाके 11 में पढ़िए। अब और क्या कह सकते हैं भाई, लेकिन अगर जो अच्छे बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, वो जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसके साथ क्या होता है, स्केलर, और जिसके साथ सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो इट्स मींस वी हैव द डायरेक्शन, सो ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, हम लोग इसको भी देखिए निकालेंगे। टेस्ला में होती है इसकी यूनिट, अभी आगे बढ़ेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे ये आपका वीडियो बनाया गया है, इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको इसको समझना है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जो हम लोग यहाँ जानेंगे। चलिए बच्चों, तो वेक्टर न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे सब इसकी यूनिट है, जिसको आप लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात आती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का आखिर किसने पता किया, कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन। तो एक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं जो ओरेस्टेड हेनरी और ओरेस्टेड जैसे महान साइंटिस्टों ने अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको बताया था। यहाँ पर उन्हीं के कुछ ऑब्जर्वेशन को जो कि बताया गया है बेटा, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन से हम लोग चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, वही पोर्शन वहां से आपसे इसको कैच करना है। अब जरा हम लोग देखते हैं, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया है। क्या लिया हमने, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया है। इस वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल कंपास होता है। क्लास 11th में प्रैक्टिकल के रूम में आप गए होंगे, टीचर जब आपको ले गया होगा तो आपको बताया होगा, मैंने खुद बताया है आपको प्रैक्टिकल रूम में ले जाकर के कि दिस इज कंपास नीडल्स। पीडी सर ने बताया होगा दिस इज कंपास नीडल्स। किसी ने आपको जरूर ये बताया होगा। कंपास नीडल हमारे यहाँ के सबसे अच्छे जो प्रयोगशालाएं हैं, उन प्रयोगशालाओं में ले जाकर के आपको बताया गया था। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास
निडल को जब हम वायर के पास ले जाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होता है। यह नॉर्मल सी घटना हुई कि वो कंपास मैग्नेटिक यानी कि उसमें डिफ्लेक्ट होने का मतलब इट फील्स सम फोर्स, कि उसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, कुछ हुआ वहां पर, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। फिर ये बात पता लगी कि yes, there is a force and force it is depends on the direction because of the force is the vector quantity, so it has also the direction. So how you can prove the direction here? So now when you change the current, this magnetic compass, ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये अपनी डायरेक्शन को दूसरी तरफ से डिफ्लेक्ट डायरेक्शन को चेंज करती है। This direction change shows that this is vector quantity. यही डायरेक्शन क्या कर देता है, इसको कर देता है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं राइट हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। करंट कैरिंग जो वायर होता है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अब यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब ऑब्जर्वेशन हमारा दोनों आ गया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि करंट कैरिंग वायर कौन सी, मूविंग चार्ज, कौन सी, मूविंग चार्ज, द रेट ऑफ मूव ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। द करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। ओके बच्चों, व्हेन द चार्ज इज रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बी प्रोड्यूस। जब चार्ज जो होगा रेस्ट में होगा, ये तो पहले में भी पढ़ चुके हैं, पहले में भी कि किसी कोई भी उसी की फोर्स लगेगा तो चार्ज की डायरेक्शन में लगेगा। जैसा आपने पढ़ा था बेटा, आपको याद होगा, कोई मैग्नेटिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आकर देते हैं तो इस F बराबर QE लगता है बेटा। ये फोर्स उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगता है, रेस्ट चार्ज भी लगता है। When the charge is raised, electric field भी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंसेस होगा किसी भी चार्जेस को, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो किसी भी कीमत पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए थर्ड पॉइंट पर हम लोग आते हैं, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज, डिफ्लेक्ट ड्यू टू सम फोर्स एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ड्यू टू मूविंग चार्ज डिफ्लेक्ट, जो मूविंग चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ उसकी वजह से ये क्या हुआ, फोर्स को। और ये जो डिफ्लेक्ट फोर्स लगाया, ये फोर्स किसकी वजह से हुआ, जो करंट के कंडक्टर, जो करंट जिसमें जो फ्लो कर रही है, उस फ्लो की वजह से क्या हुआ। अब उसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। अभी हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जानेंगे किस तरीके से वो डायरेक्शन उसका होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेशन ऑफ डी जान लेते हैं। अब वो फोर्स कितना है, QE, और E बराबर F अपॉन Q होता है। तो बेटा हम E एज लाइक B, तो B बराबर भी क्या हो सकता है, B उसकी E और B के कंक्लूजन को यहाँ आप डिफरेंस कर लें। B से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है, E से इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज दोनों पे क्या करता है, काम करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ रेस्ट चार्ज को, मूविंग चार्ज पर ही काम करता है। ओके, यहां से फिर हम लोग आते हैं। अब ये एक बड़ा पॉइंट था, मूविंग चार्ज पर जो क्या करता है, वो जो करंट फ्लो करता है और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी डिटर्मिनेशन पर हम लोग आते हैं और निकालते हैं बी, इसको अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ। देखो बेटा, टी का साइलेंट बोलने में ही बायो-सावर्ट्स लॉ बोला जाता है, सावर्ट्स लॉ, लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। हम वही एक इमेज करते हैं कि कोई एक करंट वायर है। अब वायर से एक पॉइंट है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, P निकालना है। यहां से
r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है वो r। अब इस करंट के डायरेक्शन के रूप के बीच में ये एंगल में ना दैट इज शोज द डायरेक्शन, ये तो आपका क्या करेगा डायरेक्शन शो करेगा। ओके, तो dv इज इक्वल टू जो आपको मिलता है, अब जैसे हमारे यहाँ जो आपका इसको जब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो पीडीएफ में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको ये हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहली चीज पूरे वायर को पूरा नहीं बता सकता। एक वायर आप देख लीजिए उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाएगा, उसकी एक बहुत शॉर्ट लेंथ लेनी पड़ेगी, एक बहुत छोटी सी लेंथ का ही क्या कर सकता है डीएल, जिसको यहाँ शो किया गया है, उसी लेंथ की क्या निकाल सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है शो कर सकता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जो इन्होंने डेराइव के रूप में दिखाया है, जो डेरिवेशन के रूप में दिखाया है, वो ये बताया है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द करंट। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द करंट, magnetic field is depend on the that short length by which we can experience a magnetic field. Magnetic field is depend on the sin theta, magnetic field is depend on the square of distance between them, inversely proportional होता है। क्या क्या I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इसके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसकी लेंथ पर होता है, इसकी डिस्टेंस जो होती है इनके बीच की, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे क्या होता है इज इक्वल टू होता है। जब सारी कंडीशन को हमने कंबाइन कर दिया, आपको पीडीएफ में पूरा कंडीशन मैंने लिख के दिया है, जब सारी कंडीशन मैंने उसको कंबाइन कर दिया तो हमें ये एक फॉर्मूला उस शॉर्ट लेंथ की मिल गई। अब पूरे लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी पूरी मिल जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्शन शो करना था तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ही लेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हमको स्केलर क्वांटिटी नहीं, हमको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे जाना है। वेक्टर फॉर्म इसका होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो d इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई, वहां f साइन 0 था, यहाँ म्यू साइन 0 है। ये क्या होती है कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड वैक्यूम। म्यू 0.4 पाई टोटल वैल्यू इसकी कितनी होती है 10 की पावर -7, नोट्स में मैंने सब कुछ लिख के बताया है 10 की पावर -7। ओके, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी डायरेक्शन में हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्शन तो वेक्टर फॉर्म में होता है, मैग्नीट्यूड में क्या 0.4 पाई, जब क्रॉस होता है तो sin थीटा हो जाता है, i ds r sin थीटा हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, dv इक्वल टू म्यू 0.4 पाई, हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, म्यू 0.4 पाई इनटू i ds sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये आपका यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीपली क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। तब तक आप इसको खूब अच्छे से इस इंट्रोडक्शन वीडियोस को अच्छे से समझ लें। कल से जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से शुरुआत करेंगे और आप अच्छे से अपना सारा काम करें, यही मैं आशा करता हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।